हेलो गाइस। सो आज हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में आज क्या सिनेरियो था और आगे कैसे सिनेरियोज हो सकते हैं। सबसे पहला मैंने अपने ग्रुप में लोगों को बोला था कि इस पॉइंट से हम बैंक निफ्टी में बाइंग साइड का ही व्यू देखेंगे। रीज़न क्या था कि इस पॉइंट पे दोनों ही फिल्टर 1 आवर पे ब्लू हो गए, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम फाइंड करेंगे या 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी इस पॉइंट पर आज ये देखिए, इस वाले पॉइंट पर एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे मिला था। मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था और फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोगों को बताया था कि इस पॉइंट पे मुझे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है। लगभग 30 पॉइंट के आसपास का मैंने एसएल डाला था और लगभग आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट को जाके, 30-35 पॉइंट का एसएल डाला था और लगभग 90-100 रुपए के आसपास का टारगेट था, जो कि मेरा बहुत ही आराम से अचीव कर गया था। ठीक है, इस पॉइंट पे। और जैसा कि मैंने उस आप टेलीग्राम पे भी जाके देखना, मैंने बोला था कि ये सेलर्स का एरिया है, तो अब हम और भी ज़्यादा यहाँ पे बाइंग पोजीशन नहीं बनाएंगे, यहाँ से सेल का तरफ आप सोच सकते हो और ऐसे ही हुआ। हाँ, कुछ लोग मैं देख रहा था कि जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग का पोजीशन बना रहे थे, वो किसी ना किसी यूट्यूबर को फॉलो करते हैं या फिर कुछ पेड कॉल्स लेते हैं और वहाँ पे बाइंग बनवाया जा रहा था। मुझे लॉजिक रियल में समझ में नहीं आया, यहाँ पे बाइंग कैसे हो सकता है, ये पूरा सेलर्स एरिया है, तो यहाँ हम सेल का ही सोचेंगे। तो यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन सेल साइड में बनने को मिला। उसके अलावा देखिए, ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिला था। ठीक है, तो एक ये वाला ट्रेड था। टोटल 3 ट्रेड्स आज अच्छे ट्रेड थे। एक ट्रेड मैंने लिया था ये वाले पॉइंट पे जो मैंने आपको बताया। ये दूसरा ट्रेड था, ये मुझसे मिस हो गया था, ये वाला, ये ट्रेड मुझसे मिस हो गया था। इस पॉइंट पे ब्रेकडाउन करके रीटेस्ट किया, ये मुझसे मिस। ये देख सकते हो, अब मैंने ग्रुप में 12:18 पे ये मुझसे मिस हो गया। मैंने बोला कि ये मुझे एक अच्छा ट्रेड दिखता है और थोड़ी ही देर के बाद 12:21 पे ये ट्रेड को इसने क्लियर कर दिया। तो किसी प्रीमियम स्टूडेंट ने अगर ये देखा होगा तो वो ले पाए होंगे। मैं सिस्टम के पास आज नहीं था, मुझे कुछ पर्सनल आज थोड़े से चैलेंजेस हो रहे हैं, तो आज मैं थोड़ा सिस्टम ज़्यादा देर देख नहीं पाया और मैं कल भी नहीं देख पाऊंगा और परसों भी नहीं। तो मेरा 1-2 दिन, थोड़ा 3 दिन कुछ पर्सनल काम है, इसलिए इसी रीज़न से थोड़ा सिस्टम को मैं ज़्यादा देख नहीं पा रहा। ठीक है, और मैं कल ट्रेड भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आज एक ट्रेड मैंने लिया था, ये ट्रेड बहुत सुंदर ट्रेड था जो मुझसे मिस हो गया। इस पॉइंट पे वापस से मैंने री एंट्री की थी इस वाले ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे। उस समय एक क्लियर फ्लैग एंड पोल पैटर्न मुझे दिख रहा था इस पॉइंट पे, और ये वाला पॉइंट पे मेरा एसएल था। ठीक है, इस स्विंग के आसपास एसएल था। मार्केट गया, वॉलिटिलिटी के कारण मेरा एसएल हिट किया और मैं ट्रेड से बाहर हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक री एंट्री का सिनेरियो बना, लेकिन वो सिनेरियो में अगेन मैंने एंट्री नहीं की, क्योंकि जैसा कि मैं बताया, मेरे 2 ट्रेड्स कंप्लीट हो गए थे। मैं एक दिन में 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता, उसके बाद मार्केट कितना भी जाए मैं कुछ कर नहीं सकता। आई एम हेल्पलेस। ठीक है, क्योंकि फिर वो आज प्रॉफिट हो जाए लेकिन लॉन्ग टर्म में वो लॉस ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड देखने को आज फिर से मिला था। तो ये ट्रेड मैंने नहीं लिया, अगर किसी स्टूडेंट ने शायद लिया होगा तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये ट्रेड मैंने मिस कर दिया। तो ओवरऑल 2 ट्रेड थे, मेरा ओवरऑल नेट टू नेट प्रॉफिट हुआ। इधर कॉल ऑप्शन में कुछ प्रॉफिट्स हुआ और इधर लगभग मेरा थोड़ा सा एक छोटा सा लॉस हुआ, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री ली और वॉलिटिलिटी के कारण कॉल और पुट बहुत धीरे ऊपर नीचे जा रहे थे, ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा मूव नहीं हो रहा था। ठीक है, ये मूव कर रहे थे, तो ये यहाँ पे एक जैसे ही ऊपर आया, मैंने यहाँ पे अपना इस पॉइंट पे एसएल निकाल लिया, छोटा सा एक, लगभग 10-12 पॉइंट का एक एसएल निकाल लिया। और यहाँ पे जो मैंने लगभग ऑप्शन में 50 पॉइंट, 40-50 पॉइंट के आसपास यहाँ पे एक प्रॉफिट लिया था। 50 से 60 पॉइंट के आसपास था शायद। ठीक है, क्योंकि मैं लगातार प्रॉफिट नहीं लेता, मैं बीच बीच में निकालता रहता हूँ, मेरे टारगेट्स हिट होते रहते हैं, निकालता हूँ, ट्रेड करता हूँ, इसलिए मेरा पूरा, अगर 70 पॉइंट ऑप्शन गया होगा तो मेरे 70 पॉइंट का प्रॉफिट नहीं होता, मेरा थोड़ा एवरेज करके होता है। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी का भी हुआ। अगर फटाफट आए डेली चार्ट पे, तो ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये अभी दिख रहा होगा यहाँ पे। देखिए मार्केट, यहाँ पे देखिए मार्केट ने आज एक इनसाइड बार बनाया है। तो जैसे ही अगर इस इनसाइड बार के लो को निकालेगा तो मेरा व्यू अभी भी डाउन साइड का है। जब तक कि मार्केट 42,000 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग करके ट्रेड ना करे, मैं बाइंग साइड अभी उतना प्रेफर नहीं करूंगा। तो थोड़ा व्यू अभी भी सेल साइड का ही है। तो थोड़ा गाइस, कल के दिन भी आप सेल साइड का ही व्यू रखने की कोशिश। ठीक है, और आने वाले समय में जैसे ही मार्केट, मुझे लगता है ये 39,400 के लेवल्स को निकालेगा, नो डाउट एक बहुत बड़ा सेल आने वाला समय में मुझे तो दिखता है कि हो सकता है। या फिर मार्केट 42 के ऊपर क्लोजिंग दिखाएगा तो आने वाले समय एक बहुत बड़ा बाइंग मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है, क्योंकि बायर और सेलर के बीच में देखिए एक ट्राइंगल पैटर्न सा बन रहा है। तो एक आने वाले समय में नो डाउट एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है। तो ये ईयर जो है बैंक निफ्टी ट्रेडर्स और निफ्टी ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ा और उनके लाइफ का और करियर का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है। तो बहुत ध्यान से ट्रेड कीजिए। ठीक है, और गलत ट्रेड्स मत कीजिए, सिग्नल्स पे ट्रेड मत कीजिए, किसी के भी बाई एंड सेल को मतलब बिना समझे फॉलो मत कीजिए।
क्योंकि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट चले गए तो आपको बहुत बड़े लॉसेस हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट अब ट्रेंडी हो जाएगा जिधर भी ब्रेकआउट करे तो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। सिमिलरली निफ्टी में भी सेम सिनेरियोज बन रहे हैं। इस पॉइंट पे मैंने बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इस एरियाज को रेस्पेक्ट करें। निफ्टी थोड़ा क्लियर है, इसने आज एंगल्फ कर लिया है, तो चांसेस निफ्टी के डाउन साइड के, तो सिमिलरली बैंक निफ्टी भी इसको फॉलो कर सकता है। चलिए अब सिल्वर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये सिल्वर है, ये मैंने बताया था कि इस पॉइंट पर एक गैप है, इस गैप को फिल करने आ सकता है, और ये देखिए गैप फिल अप हो चुका है। यहाँ पे मैं इन पॉइंट्स पर अग्रेसिव सेल कर रहा था, अब मैं सेल करना रोक चुका। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट भी मुझे पूछ रहे, सर अभी सेल कर सकते हैं क्या? नहीं गाइज, अभी आप सेल नहीं कर सकते, गैप फिलअप हो चुका। अभी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, ना बाई कर सकते हैं, ना इस पॉइंट पर हम सेल कर सकते हैं। बस यहाँ पे हमें देखना है, वेट एंड वॉच का कंडीशन है कि मार्केट क्या करता है। ये जाके एक रिवर्स कप बनाता है, अभी देख लीजिए यहाँ पे एक कप एंड हैंडल जैसा सिनेरियो बनता हुआ मुझे दिख रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। मैं इसको फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एक रिवर्स कप एंड हैंडल जैसा सिनेरियो मुझे बनता हुआ दिख रहा है। तो इसको अभी पैटर्न कंप्लीट करने दीजिए, या फिर सिनेरियोस को कंप्लीट करने दीजिए। अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी बाई भी नहीं कर सकते, सेल भी नहीं कर सकते, अभी बस देखना है। या तो ये ऊपर पुल बैक लेके एक सेलअप में आएगा, या फिर नीचे ब्रेक करेगा, जैसा करेगा उस हिसाब से लेंगे, अभी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जो लोग भी पैम को फॉलो करते हैं, अभी मैं इसको निकाल देता हूँ, जो भी लोग भी, ठीक है, तो अभी कुछ नहीं करना है सिल्वर में। ठीक है, जो लोग भी पैम को फॉलो करते हैं उनको इस पॉइंट से मैंने कहा था कि अब हम सेल करेंगे केवल, क्योंकि पैम इस पॉइंट से हमारा, ये देखिए इस पॉइंट से पैम में सेल जनरेट हो गया था। मतलब हमें क्या करना था, 1 आवर पे हमें देखना है चार्ट को, बहुत ही सिंपल है पैम को फॉलो करना। और आ जाइए 5 मिनट के चार्ट पे, और जब जब मार्केट पुल बैक ले, या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, कैसे भी करके, जो भी प्राइस एक्शन आप सीखे हुए हो, या मैं जो सिखाता हूँ, आपको शॉर्ट करना, आपको लॉन्ग नहीं करना है। जैसे कि ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, ये आपको नहीं करना है, इसको जाने देना है। लेकिन जैसे ही ट्रेंड लाइन का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो, आपको ट्रेड कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए नीचे की तरफ ब्रेकडाउन रिटेस्ट है, ये ट्रेड करना है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो, लेट इट गो, क्योंकि मार्केट अभी भी आपके ट्रेंड में है नहीं। लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ, ये वाला ट्रेड मैंने अभी कुछ दिन पहले ग्रुप में पोस्ट किया था, ये पूरा अग्रेसिव मैंने ट्रेड किया, इस पॉइंट पे लगभग मैं एग्जिट हो गया। अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको जाने दो। ठीक है, 1 आवर के चार्ट के हिसाब से अभी ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद अगर कुछ ऐसे टाइप के सिनेरियोज बनाता है और फिर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, कुछ ऐसे सिनेरियोज बना के ब्रेक करता है, हम फिर से री एंट्री करेंगे, राइट। तो अभी व्यू है सेल का, अगर ये यहाँ पे कुछ कंफर्म करे, ठीक है, लेकिन बाई का कोई भी व्यू नहीं है। और एक अच्छा सेल मुझे देखने को मिलेगा जब हम इन इन लेवल्स के ऊपर क्रॉस करेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये इस लेवल को इतने आसानी से मार्केट क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि पास्ट में देखिए, अगर ध्यान से, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ से मार्केट लगातार अप साइड भी जाता था, डाउन साइड भी जाता था, और अब उसी को रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अभी व्यू न्यूट्रल टू बेयरिश है। ठीक है, सेम सिनारियो गोल्ड में भी है। यहाँ पे भी देखिए, मार्केट ने इस लेवल पे मार्केट कई समय से ट्रेड करा था, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे मार्केट ट्रेड करा था, अभी इसी लेवल पे आसपास है। जब तक इस लेवल के नीचे आज क्लोजिंग ना करे, हम अभी बेरिश पूरा तरीके से नहीं होंगे, और बुलिश तो अभी मैं हूँ नहीं, इसके ऊपर कहीं देखूंगा बुलिश का। ठीक है, तो मार्केट देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है, हो सके इस ट्रेंड लाइन तक भी आ सकता है, बट देखेंगे। हाँ, 1 आवर के चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें, तो मार्केट में पैम ने ऑलरेडी बेयरिश सिग्नल इसी पॉइंट से देना स्टार्ट कर दिए थे कि यहाँ से आप सेल साइड के पोजीशंस बना सकते हो। फिर ये बीच में भी ब्लू कलर का मतलब है मार्केट पुल बैक लेने को गया सेल ट्रेंड में, और फिर से देखें यहाँ से ट्रेंड में मैच कर गया। तो ये ऊपर जाके अगर लोअर टाइम फ्रेम में, जैसे कि मैं इधर आता हूँ, अगर ये लोअर टाइम फ्रेम है 5 मिनट, तो ये ऊपर जाके अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक डाउन देता है, जैसे कि कुछ अच्छे क्लियर पैटर्न के साथ नीचे देता है, हम फिर से नीचे की तरफ ही सेल करेंगे। हम बाई का पोजिशन नहीं बनाएंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ से पैम ने बोला आप सेल कर सकते हो, तो जो भी पुल बैक के बाद ब्रेकडाउन होगा, आपको बस शॉर्ट करना है, और आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा ट्रेड करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये है पूरा का पूरा व्यू मेरा गोल्ड एंड सिल्वर का भी। ठीक है, न्यूट्रल टू बेयरिश। अगर मैं क्रूड ऑयल के वीकली चार्ट की बात करूँ, तो यहाँ पे भी मुझे कुछ एक फ्लैग एंड पोल टाइप का ही एक, या पिनेंट टाइप का एक सिनेरियोस दिख रहा है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म वीकली चार्ट को देखें तो व्यू एक बेरिश व्यू निकल के आता है। बट अगर हम डेली चार्ट को देखें, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का एक
ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। तो एक कंफ्यूजन है बायर और सेलर के बीच में। तो जब तक क्रूड ऑयल इन लेवल्स के बीच में, इन दोनों इस ट्राइंगल के बीच में ट्रेड करने वाला है, लोगों को बहुत ही एसएल्स का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा रिस्की होगा, जब तक इस लेवल को नहीं निकालेगा क्रूड में ट्रेड हम नहीं करेंगे। लगभग आप पकड़ लीजिए इस दिसंबर के इन एरिया से लगभग मैं क्रूड में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी यहाँ पे क्या होगा, रिवर्सल ट्रेड अच्छा काम करेंगे, ब्रेकआउट ट्रेड अच्छा काम नहीं करेंगे। जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्रूड में नहीं काम कर रहा हूँ, अभी मोस्टली मैं बैंक निफ्टी में काम कर रहा हूँ और आपके सिल्वर में काम कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मोमेंटम है। जिसमें मोमेंटम नहीं उसमें ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है। बट स्टिल अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाके देखें तो देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट्स पे देखिए, यहाँ पैम में भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। बट अभी रिसेंटली अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ से एक पैम में क्लैरिटी आई थी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, जब दोनों के कलर सेम हो गए थे। तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना था, बाई साइड के ट्रेड ही देखने थे। अभी देखिए फिर से यहाँ पे एक मिसमैच सा सिनेरियो चल रहा है, तो जब तक ये मिसमैच है तब तक हम ट्रेड नहीं ले सकते। वैसे ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि क्रूड में अभी हो सके तो बच के रहिए, आपको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट्स क्रूड अभी देने वाला है नहीं। ठीक है, अभी मैं 3 मिनट के चार्ट में आ जाता हूँ, उसमें थोड़ा सा अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट पे देखिए मार्केट आया और यहाँ पे इस ट्रेड को कोई भी बहुत ही आसानी से कैप्चर कर सकता था। यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए और ब्रेकआउट दिया, तो ऊपर के ही ट्रेड बनाने थे इस समय। ठीक है, नीचे के डाउन साइड के ट्रेड नहीं बनाने थे, क्योंकि आपका फिल्टर 1 आवर पे ब्लू है ऊपर के साइड में। ठीक है, यहाँ पे ऊपर से एक डब्लू पैटर्न है, उस डब्लू पैटर्न का भी मार्केट रीटेस्ट करती है और उसके बाद एक हल्का सा अप साइड का मूवमेंट दिखाती है। तो यहाँ तक अभी डाउन साइड है, अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी मार्केट में कंफ्यूजन है। ठीक है, तो जब तक मार्केट में कंफ्यूजन है, जब तक दोनों फिल्टर, मतलब ये ट्रेंड जब तक क्लियर नहीं होता है, इसका मतलब है ट्रेंड क्लियर नहीं है। ठीक है, तो जब ट्रेंड क्लियर होगा तो वापस से आप एक पोजीशन बना सकते हो अप साइड या डाउन साइड का। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा रिकमेंडेशन है स्टे अवे फ्रॉम क्रूड राइट नाउ। ठीक है, इसको पूरा का पूरा एक ट्रेंड क्लियर करके आने दीजिए। जब ट्रेंड क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप इसमें पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, आई होप अगर डाउन साइड का ट्रेड मिले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एकदम क्लियर है डाउन साइड, एक नीचे ज़बरदस्त मोमेंटम मिल सकता है। अगर हम नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो ये देखिए, ये नेचुरल गैस का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था जहाँ पर नेचुरल गैस सपोर्ट ले रहा था। एक्सपेक्टेड था यहाँ सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अभी इसको ब्रेक कर चुका है। तो चूंकि ये ब्रेक कर चुका है मतलब ये लेवल अब वैलिड नहीं है। तो इस पॉइंट पे जब नेचुरल गैस था मैंने कहा था कि हम बाई पोजीशन यहाँ से बना सकते हैं, और एक ठीक ठाक सा बाइंग हुआ। 164 से मार्केट लगभग 240 के आसपास आया। अब यहाँ से देखिए एक इस टाइप के सिनेरियोस को मैं प्रिफर करूंगा नेचुरल गैस में। जैसे ही इन लेवल्स के पास आएगा मार्केट, एक पुल बैक दिखा के जब सेल अप होगा, एक फ्लैग एंड पोल टाइप का एक लॉन्ग फ्लैग एंड पोल बनाएगा, तब मेरे लिए प्रेफरेबल सिनेरियोज हो जाएंगे। ठीक है, नेचुरल गैस में। और हम अगर इसको 1 आवर के चार्ट में जाके पैम से देखने की कोशिश करें तो देखिए पैम भी बहुत ही बेहतरीन ट्रेड यहाँ से दिया है। देखिए देखिए इन पॉइंट से देखिए पैम ने यहाँ से सेलअप करवाया था, इस पॉइंट से रिसेंट जो सेलअप था इस पॉइंट से सेलअप कराया, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, जहां तक देखिए दोनों का कलर मैच करता हुआ जा रहा है। इस पॉइंट तक आपको केवल सेल ही लेना था। ठीक है, तो ये केवल सेल ही लेना था। इसको मैं रेड कलर का कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सेल लेना था। फिर बीच में देखिए पैम ने इस पॉइंट पे बोला कि अब यहाँ से देखिए, यहाँ से दोनों ग्रीन है, तो यहाँ से आप बाई के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक जहाँ तक मिसमैच नहीं हुआ। तो चलिए इसको 5 मिनट के चार्ट में चल के समझने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी बंदे ने पैम को फॉलो किया होता तो क्या वो प्रॉफिटेबल होता कि नहीं होता। देखते हैं ये कितना चार्ट दिखाता है। ये ज़्यादा पीछे आने नहीं दे रहा, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बस समझने के लिए समझना है। तो चूंकि वहाँ पे डाउन ट्रेंड था, तो जब भी मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तो आपको ट्रेड को इग्नोर करना था। जैसे कि ये देखिए, ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन को पकड़ना था, ये मूव को पकड़ना था, ये वाले मूव को इग्नोर करना था। ऊपर की तरफ सब पुल बैक्स हैं, लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा इन मूव्स को आपको पकड़ना था। ये देखिए, ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे इन मूव्स को पकड़ना था, ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे इन मूव्स को पकड़ना था। ठीक है, जहां भी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे ऊपर की तरफ को छोड़ना था, नीचे की तरफ के मूव को पकड़ना था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई मूव ही नहीं मिला, ये लगातार ऊपर 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 निकल गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला। फिर देखिए इस पॉइंट से वापस ने मार्केट में एक ट्रेंड आया। यहाँ से मार्केट में आपको बोलता है कि आपको जब भी मौका मिले ऊपर के साइड के ट्रेड को पकड़िए, ना कि नीचे के साइड के। ठीक है, तो ऐसा करके आपको चलना था। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ब्रेक किया, देखिए एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे देखने को मिला। उसके अलावा इन पॉइंट्स पे देखिए, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया। ओब्वियसली ये वाला मूव आप कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि ये सीधा गैप अप
ठीक है? बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेंड के साथ अलाइन होके आप ट्रेड करोगे, अच्छा ट्रेड कर पाओगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। इन पॉइंट्स पे देखिए ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता था, ये वाले पॉइंट पे एक अच्छा ट्रेड हो सकता था, ठीक है? तो ऐसे करके अगर आप ट्रेंड के साथ अलाइन होके ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो आपको प्रॉफिट होता है। यहाँ पे जैसे मैं ड्रॉ करता इन पॉइंट्स पे तो मुझे यहाँ ट्रेड ही नहीं मिला और फिर यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया अभी। तो 1 आवर में हम बैक हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं 1 आवर में बैक हो गया, यहाँ से यहाँ तक ट्रेड मिला। अब एक मिसमैच है, अभी ट्रेड नहीं करना है, अभी जैसे ही मैचिंग हो जाए फिर से आप 5 मिनट्स पे जाके ट्रेड कर सकते हो। देख लीजिए सारे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है? या तो मिलेगा नहीं या मिलेंगे तो प्रॉफिटेबल ही मिलेंगे, ठीक है? तो दिस इज द एडवांटेज ट्रेडिंग विद द। तो अभी क्या व्यू है? अभी मेरा व्यू ये है कि मार्केट को नेचुरल गैस में इन पॉइंट्स पे आने दीजिए, लगभग 270-80 के आसपास, और यहाँ पे आके मार्केट जब डाउन साइड का एक मोमेंटम दिखाने की कोशिश करे, वहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन या कोई भी सिनेरियोस प्राइस एक्शन कंफर्म करे, वहाँ पे वापस से सेल साइड की पोजीशन बनाइए। चांसेस हैं, अब देखते हैं यहाँ के क्या करता गया, बट ओवरऑल यही व्यू है। एक बार लास्ट हम डॉलर का चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चार्ट है जो मार्केट को कंट्रोल करता हुआ है डॉलर का चार्ट, तो यहाँ पे फटाफट हम डॉलर के चार्ट को देख लेते हैं। देखिए डॉलर का चार्ट एक हेड एंड शोल्डर बना रहा है, और पहले हम वीकली चार्ट देख लेते हैं। देखिए यह डॉलर का वीकली चार्ट, तो इस पॉइंट पे देखिए ये डॉलर के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाला। इस पॉइंट पे डॉलर रेजिस्टेंस लेता था, अभी यहाँ पे देख लीजिए एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे भी सिमिलरली वही सिनेरियोज देखने को मिल रहा है। तो डॉलर यहाँ से एक पुल बैक ले सकता है, ठीक है? जब तक डॉलर इस लेवल के ऊपर ट्रेड करा, डॉलर ऊपर जाएगा, और डॉलर ऊपर जाएगा तो सारे मार्केट्स इसी तरीके से क्रैश होते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है? तो ये डॉलर, और एक काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया, ये रहा लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर। तो जैसे इस नेकलाइन को निकालेगा डॉलर, फिर से एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाएगा, ठीक है? तो जब तक डॉलर स्ट्रांग है गाइज, आपका मार्केट बहुत ही वीक ऐसे ही चलता रहेगा। सो कीप आईज इन डॉलर का चार्ट। और अगर बीटीसी को देखें आप, तो बीटीसी में मैंने जैसा कि बताया था, मैं वेट कर रहा हूँ इस नेकलाइन का, देख लीजिए आज ब्रेक होने का, लगभग मुझे लगता है आज और कल के अंदर ये ब्रेक हो जाएगा, तो एक ज़बरदस्त सेल साइड का मोमेंटम आएगा, जैसे कि कई बार हो चुका है ये इसी सिनेरियोज में। देखिए मैं पिछले जितने भी ट्रेड्स हैं वहाँ से दिखाता हूँ, मार्केट जितने बार भी फॉल हुआ है ऐसा ही सिनेरियोज बना के फॉल हुआ है। देखिए यहाँ पे एक नेकलाइन थी, इसको ब्रेक किया, और देखिए कितना ज़बरदस्त सेल देखने को मिला। सिमिलरली यहाँ पे भी वही सिनेरियो बन सकता है। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो तो इस पॉइंट पे इस आज की कैंडल का हाई का एसएल लगा के एंटर कर सकते हो, क्योंकि ये जो मोमेंटम होगा वो इतना ज़्यादा ऐसे फास्ट होगा कि हो सकेगा आप कैप्चर ना कर पाओ, ठीक है? बट चांसेस इसमें भी मेरा डाउन साइड का है, क्योंकि डॉलर अभी अप साइड का व्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पे मेरा अभी भी व्यू डाउन साइड का इसमें भी बना हुआ है। ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ब्रेक करके आया इन लेवल्स पे यहाँ पे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ही आके ये पैटर्न बना के लाइक काइंड ऑफ एक सेलअप सिनेरियो मेरे लिए बना चुका है। तो अगला आप देखिए सिनेरियो कहाँ अच्छे बन सकते हैं, ये देखिए ये एक सपोर्ट लेवल था, इन लेवल्स पे मार्केट वापस से आ सकता है इसको ब्रेक करने के बाद। तो ओवरऑल बेरिश व्यू है बीटीसी में भी। अगर बीटीसी में बेरिश है तो आप समझ लो सारे क्रिप्टोज में भी बेरिश ही आपको पकड़ के चलना होगा। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। 15 से 17 मिनट के अंदर मैंने सारा एनालाइज कर दिया, बहुत डिटेल एनालिसिस था, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कीप ट्रेडिंग। कल थोड़ा सेफली ट्रेड कीजिए, बिकॉज मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम कल नहीं मंडे को आएगा, ठीक है? सो सी यू।